दोस्तों, सफल होने के लिए रंग, कद या खूबसूरती बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, बल्कि अगर लोगों की नजर में आना है तो कला, मेहनत और आंखों में जुनून दिखाई देना चाहिए। फिर आपको कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता अपनी पहचान बनाने में। दोस्तों, ऐसे ही कुछ कर दिखाया पंजाब के सिंगर काका ने, जो कि अपनी बढ़िया सिंगिंग से आज लाखों लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि काका ने यह मुकाम यूं ही नहीं पाया, बल्कि उन्होंने कई सारी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना किया आज यहाँ पर पहुंचने के लिए। दोस्तों, भले ही आज काका बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आए जो वो अंदर से टूट गए और ऐसी कठिनाइयों का सामना किया जो कि हर इंसान शायद नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काका की जिंदगी का संघर्ष, उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो खैर, काका के लाइफस्टाइल, उनके संघर्ष, उनकी करियर, उनके फ्यूचर के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, काका को बचपन से ही गाना गाने का शौक था, लेकिन काका के पिता काका को गाना गाने से रोकते थे। उनका यह कहना था कि तुम पढ़ो लिखो, अच्छी सी नौकरी पाओ, सिंगर बनना कोई हमारे बस की बात नहीं है। वैसे भी आजकल पैसे के दम पर ही सब कुछ होता है, लेकिन काका ने अपने पापा की इस बात को अनसुना कर दिया और सिंगिंग में थोड़ा सा जोर दिया। काका जब अपने स्कूल में थे तो वह स्कूल के एनुअल फंक्शन में अक्सर गाना गाया करते थे और काका को उनकी आवाज के कारण शुरू से ही स्कूल में शाबाशी मिलती थी। लेकिन काका के घर वाले काका के इस टैलेंट से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं मालूम था कि हमारा बेटा इतना अच्छा गाता है, इतनी काबिलियत उसमें मौजूद है। काका के पिताजी तो एक मिस्त्री थे और मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे और अपने बच्चों को काफी मुश्किल से पढ़ाते थे। और वहीं काका की माँ हाउसवाइफ थी और इसके अलावा काका के घर में उनके बड़े भाई थे जिनकी अब शादी हो चुकी है। काका शुरू से ही पढ़ाई में इतना मन लगाकर नहीं पढ़ते थे, लेकिन सिंगिंग उनका पैशन, जिसे वो प्रोफेशन बनाना चाहते थे। लेकिन काका के घर वालों को लगता था कि ये बस टाइम पास कर रहा है और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा। अगर पढ़ाई करेगा तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी तो एक सिक्योर फ्यूचर इसका रहेगा। लेकिन काका अपने घर वालों की बात को नहीं सुन रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन सिंगिंग पर ज्यादा जोर था। काका का सिंगिंग में मन भी बहुत था, लेकिन एक सिंगर बनने के लिए चाहिए गाना रिकॉर्ड बनवाने, रिलीज करवाने के लिए चाहिए पैसे, और उनके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान था कि जो भी करेंगे और पैसे कमाकर फिर गाने में लगाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि काका ने अपने कॉलेज की पढ़ाई राजपुरा कॉलेज से पूरी की। उन्होंने बीटेक की है, वो एक इंजीनियर है। वैसे दोस्तों, यूं तो कई लोगों ने अफवाह उड़ाई है कि काका ने कॉलेज के बाद ऑटो रिक्शा भी चलाया, लेकिन ये सरासर झूठ है। काका ने अपने कॉलेज के बाद ऑटो रिक्शा नहीं बल्कि नक्शे बनाने का काम शुरू किया, जिससे उनके घर का गुजारा भी होता था और वे अपने सॉन्ग को निकालने के लिए भी काम पर जोर दे रहे थे। लेकिन यह काम करने के बाद अब उनका पैशन सिंगिंग बीच में रह रहा था, लेकिन काका को ये काम भी मजबूरी में आकर करना ही पड़ रहा था, जिससे कि थोड़े बहुत पैसे आएंगे, घर का गुजारा भी अच्छा हो रहा था। तो काका ने अपना पहला सॉन्ग सुरमा अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस गाने को नवंबर 2019 को रिलीज करवाया। लेकिन काका का ये पहला सॉन्ग सुरमा एकदम फ्लॉप रहा। फ्लॉप तो नहीं, मतलब लोगों के पास पहुंचा ही नहीं। लोगों के पास पहुंचा नहीं तो गाना कैसे चलेगा, और काका इस बात से बहुत ही निराश हुए। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सिंगिंग पर जोर दिया। अब पैसों की दिक्कत और भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि सॉन्ग के ऊपर जो पैसा लगाया वो तो वापस आया नहीं, फायदा नहीं हुआ उसका, जिसकी वजह से अब उनके घर का सर्कल और भी बिगड़ गया। ऊपर से अब सरकार ने कोरोना की वजह से लगा दिया भैया लॉकडाउन में हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो आप जानते हैं कि बहुत ही बुरा हाल था। एक इंटरव्यू में काका के पिता ने बताया कि जब लॉकडाउन हुआ तब काका ऊपर छत पर कमरे में अकेला बैठा रहता था और वहीं अपने गाने के लिरिक्स यानी कि गाने लिखता था और हारमोनियम की मदद से उसे थोड़ा सा कंपोज कर देता, यानी कि थोड़ी सी उसको एक लय दे देता। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में काका ने बहुत सारे गाने लिखे, जिनमें से एक गाना था कह लैन दे 10 की करा तेरे ते मरा। उन्होंने ये अपना गाना एक लोकल म्यूजिक लेबल हानी रिकॉर्ड्स से रिकॉर्ड करवाया। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि काका को इस सॉन्ग पर कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन काका को क्या पता था कि ये सॉन्ग उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। जिसके बाद उन्होंने इस गाने का ओरिजिनल वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसके बाद अपलोड करने के कुछ ही समय बाद ये गाना यूट्यूब पर छा गया। हर जगह बस काका ही काका दिख रहा था।
फिर बाद में यह गाना कई दिनों तक यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा। आपको बता दें कि इस गाने को बहुत ही ज्यादा नाम मिल चुका था, काका को बहुत ही ज्यादा नाम मिल चुका था। इस गाने को खरीद लिया गया फिर सिंगल ट्रैक स्टूडियो द्वारा, जो कि एक काफी बड़ी कंपनी है। उन्होंने इस गाने को खरीदा और अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से वीडियो करवाकर अपलोड कर दिया। अब ये गाना यूट्यूब पर 2 चैनल्स पर है, कहानी रैकेट्स पर और एक सिंगल ट्रैक के स्टूडियो पर, और दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 200 मिलियन बड़ा नंबर है, 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। दोस्तों यहीं से काका को एक बहुत ही बड़ा नाम मिला। काका कैल एंड दिस सॉन्ग इतना ज्यादा फेमस हुआ कि उनका ये गाना लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ। हर किसी ने ये स्टेटस लगाया, स्टोरीज बनाई और मिलियंस ऑफ व्यूज इस गाने को मिले। उसके बाद आया उनका लिबास सॉन्ग, काले जे लिबास वाला सॉन्ग, और उस पर आ गए भैया इतने व्यूज, 250 मिलियन व्यूज वो ले गया। फिर आया तीजी सीट, जो कि जबरदस्त गाना था, जिसके लिरिक्स आउट ऑफ पंजाब काफी ज्यादा पॉपुलर हुए और वो भी ले गया मिलियंस में व्यूज। इसके अलावा काका के अपने दोस्त के साथ 2 गाने आ चुके हैं, टेम्परेरी प्यार और दूसरा भी आया जो धुंध की खुशबू, और इन पर भी कमाल के व्यूज है। दोस्तों काका, हालांकि लोग कहते हैं कि 5 गानों से ये बंदा फेमस हो गया, लेकिन 5 गाने उस 20 से 25 मिनट की स्क्रिप्ट लिरिक्स को लिखने के लिए उसकी सालों की मेहनत है। उस 20 मिनट के गाने को गाने के लिए उसके सालों लगे हैं, ये लोग नहीं देखते। आज पंजाब ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों पर भी काका का नाम चल रहा है। इंस्टाग्राम की रील्स हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, काका ही काका छाया पड़ा है। आज काका का इतना बड़ा नाम हो चुका है, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि अपने लेबल्स को खोल चुके हैं, अपनी म्यूजिक कंपनियां बना चुके हैं, वे काका को खरीदना चाहते हैं, अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहते हैं। तब काका ने अपनी इंस्टाग्राम पर लिखा कि ना तो मैं किसी का लिखूंगा, ना अपना लिखा हुआ किसी को बेचूंगा। सही है दोस्तों, आज काका बैक टू बैक हिट सॉन्ग निकाल रहा है और उनके हर सॉन्ग ऑडियंस के बीच वायरल हो रहे हैं आग की तरह। दोस्तों एक दिन काका अपनी स्ट्रगल इन लाइफ में बहुत ही बुरी तरीके से जूझ रहा था। उनके पापा उन्हें कह रहे थे कि सिंगिंग में कुछ नहीं रखा, घर की आर्थिक स्थिति खराब है, काम कर। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो कि काफी कम लोग अपनी पूरी जिंदगी में करते हैं, और आज वो फेमस हो चुके हैं। उन्होंने सक्सेस की डेफिनेशन को लोगों के सामने रखा। दोस्तों सिंगर के अलावा काका को बॉडी बनाने का भी शौक है। इंटरनेट पर उनकी जिम करते की काफी ज्यादा वीडियोस भी हैं जो कि आपने देखी होंगी। काका लगा रहे हैं शोल्डर, और वैसे काका अपनी पर्सनल लाइफ में काफी डाउन टू अर्थ इंसान है, काफी सिंपल, काफी काम रहते हैं वो। और बिल्कुल काका के अगर गांव की बात की जाए, उनका गांव पंजाब के छोटे से गांव है चंदू माजरा, वहां पर वो रहते थे। उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही की। इसके अलावा काका को ट्रैवलिंग का भी काफी ज्यादा शौक है। जिम तो वो करते हैं, अच्छी बॉडी बना लेंगे। खैर, आपको काका के संघर्ष की कहानी कैसे लगी, आशा करते हैं कि आपको जरूर अच्छी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।